नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। बंगाल हिंसा पर गुजरात में हिंदू संगठनों का विरोध, कई शहरों में प्रदर्शन। राजकोट में शिक्षिका की गलत हरकत, 4 साल की बच्ची से अमानवीय बर्ताव। और वडोदरा में कई महीनों से सयाजी नगर गृह का एसी खराब, आयोजक परेशान। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज सूरत में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सहित कई हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रहे। इन संगठनों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद वहां के हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। संगठनों ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर भी चिंता जताई है और इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की मांग की है। આજે કેરળ તલવારની નોક ઉપર છે, આજે પશ્ચિમ બંગાળ સળગી રહ્યું છે। वहीं वडोदरा में जिला कलेक्टर कार्यालय में चल रही समन्वय बैठक के कारण कलेक्टर द्वारा विश्व हिंदू परिषद का ज्ञापन तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। इस बात से नाराज होकर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर नीचे बैठकर रामधुन का आयोजन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था और नाराजगी दोनों व्यक्त की। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून संशोधन जो किया गया है केंद्र सरकार ने, उसकी आड़ में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा हो रही है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है और वहाँ की सरकार जो है, ममता बानू की सरकार मैं कहूँगा, वो सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम हुई है। तो इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लाया जाए, यही मांग के साथ हमने आवेदन पत्र दिया है। कलेक्टर श्री संकलन की बैठक में थे और इन्होंने हमें वक्त तो नहीं दिया था, क्योंकि आकस्मिक कार्यक्रम जब होता है तभी हम वक्त मांगते हो, वक्त मिलता नहीं है। तो थोड़ी गैर समझ थी, उसकी वजह से हमको बैठना पड़ा। लेकिन साथ में दुख भी लगा कि इतने सारे लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, कलेक्टर राजा माना जाता है और राजा को थोड़ा दया का भाव उत्पन्न न हुआ, इसके वो हमको खेद लगा। इसके लिए मैं यही बात सांसद के लिए भी कहूँगा कि हमारा प्रजा का प्रतिनिधि है, इतनी सारी प्रजा भूखी प्यासी वहाँ बैठ रही है और सांसद भी इतना नहीं बोल सकता कि 2 मिनट के लिए आवेदन स्वीकार के आओ। तो ये हमारे लिए दुख की बात है, हम खेद व्यक्त करते हैं। गुजरात के राजकोट में अश्लीलता की हदें पार करने और मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। राजकोट की कर्णावती इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली 4 वर्ष की छात्रा के साथ शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत और शारीरिक चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पोस्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बच्ची इस समय अस्पताल में उपचाराधीन है। राजकोट के प्रद्युमन नगर पुलिस स्टेशन में बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर शिक्षिका मीतल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शिक्षिका ने पेन या उंगली से बच्ची के गुप्तांग में चोट पहुंचाई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो मामला उजागर हुआ। 14 तारीखे पेरेंट्स हमारी पास स्कूल में આવ્યા હતા અને એવી રજૂઆત કરી કે બાળક બીમાર હોવાથી અમૃતા હોસ્પિટલની અંદર અમે લઈ ગયા। તો અમૃતા હોસ્પિટલનો રિપોર્ટ આવેલો કે ભાઈ ઉનાળામાં બાળક પાણી ઓછું પીવે છે એટલે એને યુરિન ઇન્ફેક્શન છે। પણ તેમ છતાંય પેરેન્ટ્સનો એવો આગ્રહ હતો કે ભાઈ તમે 11 તારીખની સીસીટીવી બતાવો। તો અમે બાળક જ્યારથી એન્ટર થાય છે અને બહાર નીકળે ત્યાં સુધીના તમામ સીસીટીવી પેરેન્ટ્સને બતાવેલા અને એમાં ક્યાંય પણ બાળકને શારીરિક ઈજા કરતા નથી એવું માલુમ પડે, એટલે આ આક્ષેપ સદંતર પાયામાં છે। गुजरात के वडोदरा में स्थानीय कलाकारों ने अपने साथ हुए गलत बर्ताव पर आवाज उठाई है।
वडोदरा की जानवी कलावृंद के कलाकारों ने पालिका की कचहरी में ज्ञापन सौंपा। दरअसल कल सर सयाजी नगर गृह में सच्चा सुख साथ में रहने में नामक नाटक आयोजित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के कुछ समय पहले आयोजकों को सूचित किया गया कि हॉल का एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। उन्हें विकल्प के तौर पर या तो रिफंड लेने या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में नाटक करने की बात कही गई। हालांकि कलाकारों का कहना है कि यह विकल्प उनके लिए उचित नहीं था। इस मुद्दे को लेकर कलाकारों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। 13 अप्रैल को मेरा शो था साचू सुख साथे रहवामा, बच्चों का प्ले है। तो उसमें 8 बच्चे हैं और 9 बड़े वयस्क, 60 साल तक के बुजुर्ग भी हमारे नाटक में अभिनय करते हैं। तो उसको 21 मार्च को मुझे बोला गया कि आप अपना हॉल चेंज करो, दीनदयाल उपाध्याय हॉल, या तो अपना रिफंड ले लो। मैंने तो तैयारी कर ली थी, सब बच्चे एक्टिंग करने, रिहर्सल शुरू हो चुके थे, टिकट भी बिक चुकी थी 25%, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत घाटा हुआ मुझे। वहां कोई आया नहीं, ऑडियंस बहुत कम हुई, और जो आए थे उनमें भी गर्मी का अनुभव हुआ। एसी वहां भी ठीक से नहीं चला था, तो बीच में से लोग खड़े होकर इंटरवल में कई लोग गर्मी की वजह से चले गए। तो मेरा ये कहना है कि रिनोवेशन में अगर सयाजीराव नगर गुरु जा रहा था तो आपको पता कब चला? मुझे 21 मार्च को बताया, और 23 मार्च को मुझे न्यूज़पेपर में ऐड दिखता हूं मैं, 20 अप्रैल को चाणक्य नाटक है और 27 अप्रैल को मनोहर उदास जी का प्रोग्राम है। तो फिर 13 अप्रैल को क्या कलंक था, क्या लगा था दाग कि मुझे हटाया गया? तो बड़ौदा का स्थानिक कलाकार होते हुए मैं ये पूछना चाहता हूं सत्ताधीशों से कि बड़ौदा की जनता को बड़ौदा के स्थानिक कलाकारों के साथ जुड़ना है, उसको प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे आप? यही बात मेरे दिल में है। आप देख सकते हो बड़ौदा शहर एक संस्कार नगरी और कला नगरी है। यहाँ पर बड़ौदा में कला नगरी में कलाकारों का ही अपमान हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका एक ही रीज़न है कि हमें जो हॉल जो हमने बुक करवाया था वो आपने क्यों हमारा कैंसिल करवा दिया, जबकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए उनको आप हॉल दे रहे हो, मगर जो बड़ौदा के जो स्थानिक लोग हैं तो वो उनको आप प्रेफर नहीं कर रहे हो ज़्यादा। मतलब आपको इस सत्ताधीशों को लगता है कि सिर्फ वोट के लिए स्थानिक अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कोई काम में अच्छे हैं और गुजराती नाटक जो हमारी एक धरोहर है गुजराती, उसको अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए आप उनको उसके साथ भेदभाव करोगे। तो इसके लिए उन्होंने शिवसेना के साथ आके आज हम चेयरमैन श्री और मेयर को बात करने आए हैं। गुजरात के वडोदरा में स्थित वीनस हॉस्पिटल में महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना। इस अवसर पर अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रही AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दर्शना दोषी। उन्होंने प्रतिभागियों को वित्तीय योजना, निवेश के सही विकल्प, बजट प्रबंधन और म्यूचुअल फंड्स की जानकारी सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का मकसद कर्मचारियों को सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाना था। आज मेरा सौभाग्य है कि वीनस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर मौलेश ढोलकिया ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उनके सारे स्टाफ को ये समझाने के लिए कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी सही चीज है और ये सबको करनी चाहिए ताकि सबको अपना फ्यूचर एक अच्छा सेफगार्ड और बहुत अच्छा अपने खुद के लिए, हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और दूसरे लाइफ के दूसरे गोल्स हम किस तरह से कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू SIPs। और बहुत खुश हूँ यहाँ कि जो भी स्टाफ है वो काफ़ी एडुकेटेड है और इंटरैक्टिव राउंड रहा है हमारा। यही हमारी कामना है कि जो हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है तो उसी के साथ हम भी आगे बढ़े और हम सब मिल के आगे बढ़े उसमें इन्वेस्टमेंट करके। गुजरात के अमरेली में बीजेपी नेता के पति द्वारा मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अमरेली के दामनगर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता के पति द्वारा किए गए हमले के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इसी बीच पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनी ठुम्मर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और उन्होंने न सिर्फ परिवार की पीड़ा को सुना बल्कि न्याय दिलाने की मांग के साथ पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। दामनगर में जे प्रमाणे
ફરિયાદીએ જે પોતે ફરિયાદ કરી કે પોતે એક એમનું જે પણ પ્રકરણ હતું, પ્રેમ પ્રકરણ હતું કે જે રીતના હતું, એમાં દામનગરના નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ બેનના પતિ, જે પોતે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્ય હતા કાલ સુધી, પણ જ્યારે આજે આ પરિવારને મુલાકાતનો સમય આપ્યો ત્યારે એ ભાઈને ગઈકાલે જ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એમના ઉપર ફરિયાદ છે કે આ દીકરાને ખૂબ ઢોરમાર માર્યો છે, એને અતિ ગંભીર રીતના મારવામાં આવ્યા છે પાઇપો વડે. એના પપ્પા આજીવન પથારીમાંથી ઊભા ન થઈ શકે એ રીતના મારવામાં આવ્યા છે. પગ પણ કામ કરતા બંધ થઈ ગયા છે, અત્યારે પણ સિવિલમાં છે. ઓપરેશનો થઈ રહ્યા છે. સાથે એને બચાવ માટે આવેલો એને કઝિન, એને પણ મારવામાં આવ્યા, બંને હાથ તોડી નાખવામાં આવ્યા. અને ઉપરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ એમના પતિ મારતા સમયે એવું બોલતા હતા કે નરેન્દ્ર મોદી પણ આવે તો પણ આમાં તને કોઈ બચાવી શકે એમ નથી, હું બેઠો છું ત્યાં સુધી પોલીસ કે કોઈ તંત્રની કશું જ આવે એમ નથી. એટલે આ કઈ પ્રકારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાનાશાહી છે એ નજરે મેં પોતે પરિવારની મુલાકાત લઈને ત્યાંની બહેનો સાથે વાત કરીને જે એમની વેદના ને વ્યથા હતી કે અમે આ જ્યારે મારતા હતા એ જોયું ત્યાર પછી અમને 4 થી 5 દિવસ સુધી ઊંઘ પણ આવી નથી. એટલે તમે સત્તાના જોરે જે પ્રમાણે અત્યારે ગામથી જે એક તો દારૂની બધી, એ પણ દારૂ પહોંચાડવાવાળા પણ આ જ લોકો કે જેણે માર્યો એ જ લોકો દારૂ પીને આ લોકોને મારે. એટલે આજે આખા પરિવારની મુલાકાત, એના પપ્પાની મુલાકાત, અત્યારે પોલીસ સ્ટેશને એને જે ફરિયાદ લીધી એમાં ફરિયાદમાં જે પ્રમાણેની કલમોનો ઉમેરો થવો જોઈએ એ ઉમેરો નથી થયો. એના માટે પણ એક અલગ પ્રકારની જંગ લડવી પડશે આ પરિવારને. એટલે એમની સાથે, એમની વહારે અને એમને મદદ કરવા માટે આવી છું. આજે પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈને પીઆઈ અને એના જે આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે, આરોપી ફરાર છે, ફરાર જ હોવાના છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સપોર્ટ છે. અને ઉપરથી દીકરીના પરિવાર કે જેની સાથે પ્રેમ પ્રકરણના લીધે આ મારામારી થઈ, એ દીકરી પાસે પરાણે છોકરીએ પોતે કીધું છે કે મને મારા મામા એની લોકોએ મારીને કીધું, અને બળાત્કારની ફરિયાદ આ દીકરા ઉપર કરીને એની તપાસ અલગથી દબાવવા માટે કરવામાં આવી છે. પણ આમાં જ્યાં ક્યાંય પણ ન્યાયિક તપાસમાં, ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થવું પડે, સહાયરૂપ થવું પડે. હું પરિવારને સત્યારો આપીને પોલીસ સ્ટેશન આજે મુલાકાત કરીને અમરેલી એસપી સુધી પણ રજૂઆત કરવા માટે જઈ રહી છું. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस
behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every New Year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey,
The VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के डभोई में यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समाज द्वारा मौन रैली निकाली गई। वडोदरा जिले के डभोई में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समाज द्वारा मौन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली काठियावाड़ जुम्मा मस्जिद से प्रारंभ होकर सेवा सदन तक पहुंची, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार PR संगाड़ा को ज्ञापन सौंपा। इस मौन रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, वरिष्ठ धार्मिक और सामाजिक नेता शामिल हुए। रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। डभोई पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज ने सरकार से मांग की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि यह उनके धार्मिक अधिकारों और पहचान के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उनकी इस अपील को गंभीरता से लेते हुए उचित निर्णय लिया जाए। गुजरात के जूनागढ़ के एक गांव से दर्दनाक घटना सामने आई है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के भैंसाण तालुका स्थित राणपुर गांव से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। ભેસાણ પોલીસ સ્ટેશનના રાણપુર ગામમાં આજથી 3 દિવસ પહેલા દિલીપ સગનદાસ કુબાવતના ઘરે વોશરૂમ હોય તેમાં ટાંકી સાફ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થતાં તેમને આ કામે દિલીપભાઈ ખોડાભાઈ ચૌહાણ જે રાણપુરના વતની હોય તેમને 2500 રૂપિયામાં ઉધડું હજમ વોશરૂમને હજમ સાફ કરવાનું છે એ કામગીરી આપેલી, પરંતુ આ સફાઈ દરમિયાન ફરી આરોપી પોતે જાણતા હોય કે માનવ મળની સફાઈ કરવાની છે અને ત્યાં જાનહાનિ થવાની પણ પૂરી સંભાવના છે। આમ છતાં આરોપી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની માનવ સુરક્ષા સુવિધા કે સાફ કરવા માટેની સાફ સફાઈના સાધનોની કોઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ નહીં અને આજે દિલીપભાઈ ખોડાભાઈ ચૌહાણ તથા તેમની સાથે અન્ય જે સફાઈ કામદારો છે તેમને કોઈપણ પ્રકારની માનવ સુરક્ષા કે સફાઈના સાધનો આપવા સિવાય હજમ સાફ કરવાની કામગીરી સોંપેલી અને જેને લીધે છે એ ગેસ ગળતરની પ્રોસેસ થતાં અંદર જ દિલીપભાઈ ખોડાભાઈ ચૌહાણ તથા તેમના શાળા અન્ય દિલીપભાઈ ભૂરાભાઈ વાઘેલા આ બંનેને છે ગુલામણને થવાને લીધે જગ્યા ઉપર જ બેભાન થઈ ગયેલા અને ત્યાં છે ડૉક્ટરે તેમને હોસ્પિટલ લઈ જતા મૃત જાહેર કરેલા અને ધ્યાને રાખીને ભેસાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 105 એટલે કે સહ અપરાધ મનુષ્યવધ એટ્રોસિટી એક્ટની કલમ 3(1)J તથા 3(2)(5) આ ઉપરાંત જ્યારે આ પ્રકારના બનાવો બનતા હોય છે, જનરલી આવી કોઈ પ્રોસેસ હોય છે તો તેમાં મિકેનિકલી એટલે કે કોઈ સાધન સામગ્રી અથવા તો માનવ જીવનની સુરક્ષા જોખમાય નહીં તે પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, પરંતુ આરોપી દિલીપ સગનદાસ કુબાવતે આ કોઈપણ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરેલી નથી એટલે એમના વિરુદ્ધ એટ્રોસિટી BNS તથા ધ પ્રોહિબિશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એઝ અ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જર્સ એન્ડ ધેર રિહેબિલિટેશન एक्ट 2013 कलम 9 मुजब गुनो दाखिल करवामां आवेलो छे। गुजरात का हीरा उद्योग खस्ता हाल स्थिति में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हीरे से जुड़े रत्न कलाकार अन्य उद्योगों की ओर रुख कर रहे हैं। गुजरात के सूरत और सौराष्ट्र में हीरा उद्योग काफी जाना जाता है, लेकिन अब यह
मृत स्थिति में देखने को मिल रहा है। सूरत, भावनगर, जसदन और सौराष्ट्र के कई बड़े शहरों में हीरा उद्योग से ही कई परिवार का गुजर बसर चलता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हीरा कलाकारों को मंदी का ग्रहण लग गया है। हीरा उद्योग से जुड़ा सामान्य कारीगर हर महीने 15 से 20 हजार रुपए कमाता था, लेकिन अब मंदी के चलते यह कलाकार अलग अलग राज्यों में स्थायी होकर अपना व्यवसाय बदल रहे हैं। हीरे के कारीगर अब सिर्फ महीने में 5 से 8 हजार का ही काम कर पाते हैं और ऐसे में इस महंगाई के जमाने में हीरा कलाकारों को परिवार चलाने में भी दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही है। આજે હીરાની પરિસ્થિતિનું તો હું વર્ણન કરવું એની કોઈ સીમા નથી, કારણ કે આજે વર્ષોથી આજે અમે પણ કારખાનું ચલાવીએ છીએ તો 18-19 વર્ષથી પણ આ મંદી અમે ક્યારે જોઈ નથી આવી, આવી પરિસ્થિતિ પણ જોઈ નથી કે અત્યારે અમરેલી જિલ્લો, ધારી તાલુકો, આ બધા જે ગામ છે, આ શહેર છે બધા, અને એમાં પણ અઢળક કારખાનાઓ હતા। અને અત્યારે હું તમને એમ કહું કે પહેલાના ટાઈમમાં ચલાલાની અંદર 48 કારખાના હતા, આજની તારીખમાં ચલાલાની અંદર 6 થી 7, 8 કારખાના જ છે। અને પરિસ્થિતિનું નિર્માણ એવું થઈ રહ્યું છે કે વર્ષોથી જે હીરા ઘસુ રત્ન કલાકારો કામ કરે છે, અત્યારે કારખાના બંધ થતા જાય છે, તો એને પણ ક્યાં જવું? જો સરકાર આમાં થોડીક સહાય કરે અને આની અમુક જે પદ્ધતિ પ્રમાણે સુધારા વધારા કરે તો જ આ ધંધો ટકી રહે। અને અમરેલી જિલ્લો એવો છે કે રત્ન કલાકારો આખો હીરાની માથે જ ધંધો ચાલે છે અને ખેતી માથે હાલે છે, તો ખેતીમાં પણ કાંઈ નથી, એની સામે હીરામાં પણ કાંઈ નથી, तो जाऊं क्या? मरने की कगार पर पड़े हीरा उद्योग को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सरकार हीरा उद्योग के लिए पैकेज की घोषणा करे, यह जरूरी है ताकि गुजरात की पहचान समान हीरा उद्योगों को बचाया जा सके। गुजरात की वडोदरा में संकलन की बैठक में अलग अलग जिले के विधायक उपस्थित रहे। वडोदरा के नए कलेक्टर कार्यालय में हर महीने के तीसरे शनिवार को संकलन की बैठक का आयोजन किया जाता है। जिला कलेक्टर अनिल धामिलिया की अध्यक्षता में आज विधायकों की बैठक आयोजित की गई। संकलन की बैठक में डभोई विधायक शैलेश मेहता, वाघोड़िया विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, करजन विधायक अक्षय पटेल, पादरा विधायक चैतन्य सिंह झाला, डीडीओ ममता हीरपरा समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अलग अलग विधानसभा इलाके की दिक्कतों पर विचार विमर्श किया गया। આજે ખાસ કરીને બિલ બાયલી કલાલીમાં જે સબસ્ટેશનો બનાવવાના જે જીતોને એને માટે કોર્પોરેશને જગ્યાઓ ફાળવી, કોર્પોરેશનમાં જમીનના પૈસા ભરાઈ ગયો, એની કામગીરી તરત શરૂ થાય એટલે એ વિસ્તારના જે લાઇટોના પ્રશ્નો છે એ હલ થાય। ખાસ કરીને તેન તળાવ કે જેમાં બ્યુટિફિકેશનમાં સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે, એના આર્કિટેક્ટ ટેન્ડર બધી એ થઈ ગયું છે, પણ એનું પહેલું કામ પાણી ભરાવું જોઈએ, તળાવ છે એને માટે મુખ્યમંત્રીએ સ્પેશિયલ કેસમાં 62 લાખ મંજૂર કર્યા છે પાઇપલાઇનથી પાણી ભરવા માટે। એ કામગીરી વહેલી થાય એના માટે રજૂઆત કરી છે। આવો જ રીતે બીજા જે પ્રશ્નો ભૂતકાળમાં પેન્ડિંગ રહેલા છે એ પેન્ડિંગ પ્રશ્નો ઉકલે એના માટેની કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી છે। સાથે પેન્શનર મંડળો જે નિવૃત્ત કર્મચારીઓ જેને રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં કલેક્ટર ઓફિસમાં કે બીજી કોઈ સરકારી ઓફિસમાં પેન્શનરોને બેસવાની જગ્યા આપવામાં આવે છે। લગભગ 40,000 ઉપરાંત પેન્શનર વડોદરા શહેર જિલ્લામાં છે, એમને એક ઓફિસ આપવાનો ઠરાવ થયેલો છે, એનો અમલ નથી થતો, એના માટેની રજૂઆત કરી છે। સંકલનની અંદર આજે મેન તો ઉડાની અંદર જે પ્રધાનમંત્રી નવા આવાસ યોજના ફાળવવા માટે ગામ તળની અંદર જે તલાટીઓ દાખલા નથી આપતા અને જેના હિસાબે જે કોઈને મળવાપાત્ર મકાન છે એ દાખલા નહીં મળવાથી એ લોકોના પ્રશ્નો ઘણા મોટા ગંભીર હતા। એ આજે સંકલનની અંદર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે ભાઈ જે કોઈને મળવાપાત્ર મકાન છે એને તલાટીશ્રીએ સહી કરી અને દાખલાઓ આપી દેવા। એ સિવાય જે વિસ્તારની અંદર જ્યાં તલાટીઓની ખૂબ ફરિયાદો છે તો એ તલાટીઓને બદલવા અથવા તો એમની ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી। ગોતાલની અંદર એક તલાટીએ ડીડીઓશ્રીએ લેખિતમાં સૂચના આપી હોય
કે આ કામની ચકાસણી થઈ એનો રિપોર્ટ આવે સેમ્પલિંગનો પછી જ પેમેન્ટ ચૂકવવું, તેમ છતાં પણ સેમ્પલ ટેસ્ટ કરાયા વગર પેમેન્ટ ચૂકવી દેવામાં આવ્યું હતું. પછીથી એ સેમ્પલ ફેલ થયું, જેના કારણે જે પૈસા ચૂકવાઈ ગયા છે તો એ તલાટીની ઉપર શું કાર્ય. આજરોજ સંકલનની મિટિંગમાં મારા પાદરાના મુખ્ય મુદ્દાઓ એક તો લેન્ડ કમિટી હેઠળ અરજદારોને પ્લોટ ફાળવવા બાબતેના હતા કે કોઈક કારણોસર તેઓની પ્લોટ ફાળવણી અટકાવવામાં આવી હતી, તેનું નિરાકરણ લાવવા માટે તેમજ વડુ ખાતે વર્ષોથી લગભગ 200 વર્ષથી રહેતા રહીશો કે જે ગામતળમાં તેમના સરકારી પ્લોટ આવેલા છે, સરકારી પ્લોટમાં તેઓ 200 વર્ષથી રહે છે, તેમને આ પ્લોટ તેમના નામે કરવામાં આવે અને ચાંસદ સર્વે નંબર 377 કે જે નિયમ કરવાની કાર્યવાહી ઘણા સમયથી અટકેલી છે, તો આ કાર્યવાહીને આગળ ધપાવીને વહેલામાં વહેલી તકે આ જગ્યા નિયમ કરીને ગૌચરમાંથી છૂટી પાડવામાં આવે અને ત્યાંના રહીશોને આવાસનો લાભ મળે તે માટેની કાર્યવાહી કરવા માટે આજ રોજ પ્રશ્નો મૂકવામાં આવેલા હતા, જેનું સમયસર નિરાકરણ લાવવા માટે કલેક્ટર શ્રી द्वारा बायदरी આપવામાં આવેલી છે. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल. रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून. खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी. रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late
Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वडोदरा के शिनोर में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक अनोखा कदम उठाया गया। वडोदरा के शिनोर में प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ प्रदूषण का कारण नहीं बल्कि मजबूत और टिकाऊ सड़क निर्माण का आधार बन रहा है। शिनोर के सांधली से सेगला तक 10 किलोमीटर लंबी स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर किया जा रहा है। करीब 10 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी बल्कि सड़क की लाइफ साइकिल को भी बढ़ाएगी। सांधलीથી સેગવા વચ્ચેના 10 કિલોમીટરના સ્ટેટ હાઈવેનું માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અક્ષય પટેલ દ્વારા ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। સદર રોડની રીસર્ફેસિંગની કામગીરી સરકારશ્રી દ્વારા 12.5 કરોડના ખર્ચે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે। સદર કામગીરીમાં રોડનું રીસર્ફેસિંગ તથા અવાખલ ગામ પાસે બોક્સ કલવર્ટ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। સદર રોડ બનવાના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યામાં રાહત થશે તથા વરસાદી પાણી જે અવાખલ પાસે ભરાઈ જાય છે તેના નિરાકરણનું પણ આયોજન આ સાથે કરવામાં આવેલ છે। સદર રોડ બનવાના કારણે આ એક પ્રાયોગિક ધોરણે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલ છે। સદર રોડને ચકાસણી કરવામાં આવશે અને એના પરફોર્મન્સના બેઝ ઉપર ગુજરાતમાં અન્ય જગ્યાએ પણ આ પ્રકારના રોડનું આયોજન કરવાનું સરકારનું આયોજન છે। આજ રોજ સાડલી ખાતે સાડલીથી સેગવાને જોડતો જે રોડ હતો 10 કિલોમીટરથી વધારે જે રોડ હતો અને એની અંદર જે 2 બોક્સ કન્વર્ટ જે મૂકવાના હતા એની સાથે લગભગ સરકારશ્રીમાંથી 12.5 કરોડના ખર્ચે આ રોડને મંજૂર કરવામાં આવેલો હતો અને એના અનુસંધાને આજે સાડલી ખાતે ખાતમુહૂર્ત રાખવામાં આવ્યું છે અને વહેલી તકે આ રીસર્ફેસિંગ રોડનું કામ ચાલુ થાય અને આ લોકોને જે અગવડતા ઊભી થાય છે એની જગ્યાએ લોકો સહેલાઈથી એ રોડ પર અવર જવર કરી શકે એ રીતે વહેલી તકે આ કામગીરી ચાલુ થાય। લગભગ 10 કિલોમીટરથી વધારેનો આ રોડ છે। સાડલીથી સેગવા સુધીનો જે રોડ છે એને વહેલી તકે કામગીરી પૂર્ણ થાય એ રીતે આપણે ચાલી રહ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल द्वारा आर्थो महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। वडोदरा में ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में अग्रसर वायरॉक सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल द्वारा ऑर्थो महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ इलाज बल्कि जन जागरूकता और उन्नत तकनीकों को समर्पित रहा। अब तक 3 लाख से अधिक परिवारों ने वायरॉक हॉस्पिटल पर भरोसा जताया है और अस्पताल ने 80,000 से अधिक सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 21,000 नेचुरल नी रिप्लेसमेंट और 5,000 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट शामिल हैं। तो जैसे डॉक्टर ब्रजेश ने बताया कि 3 मोटो है, लेकिन मैं एक पे ही ज्यादा बात करूंगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो सीनियर सिटीजन्स है उनको जो मेन समस्या जो होती है हड्डी की, सांधे की और मांसपेशी की, हड्डी की ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घसारा होता है, घुटने में होता है, स्पाइन में होता है, और तीसरा मसल्स में सार्कोपिनिया, जो मसल पेशी धीरे धीरे कम होती है और वीक होते जाते हैं, उसके वजह से वो गिर सकते हैं, बैलेंस रहता नहीं है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब का प्रिवेंशन कैसे करना है उसके लिए अलग अलग फिजियोथेरापिस्ट रखे हैं और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस मौके पर फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया गया और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कंसल्टेशन बहुत ही कम प्रशासनिक शुल्क में उपलब्ध कराई गई। हम वायरॉक हॉस्पिटल में हर एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी के 8 सर्जन है जो घुटना प्रत्यारोपण, कुल्ला प्रत्यारोपण,
फिर स्पाइन सर्जरी, फिर स्पोर्ट्स इंजरी की सर्जरी, फुट एंड एंकल सर्जरी, शोल्डर सर्जरी, तो ऐसे हर एक के अलग अलग निष्णात डॉक्टर्स हैं। ये कुंभ के 3 दिन पहले 650 से 700 लोगों का ऑर्थोपेडिक चेकअप के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसके अंदर हमने व्यवस्था शुल्क 50 रुपए रखा था और उसके अंदर पूरा ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी का कंसल्टेशन, फिर एक्सरे बिल्कुल निशुल्क, जिसको जरूरत है दवाई उनको टोकन चार्जेस में दवाइयां, तो वो उपलब्ध किया है। आज गुजरात में प्रथम बार रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट उसका लॉन्चिंग है। तीसरा, जो भी ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन फेल हुए हैं, यानी ये जोड़ प्रत्यारोपण 25 साल से चल रहे हैं, तो भी फेल्योर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो वो फेल केसेस को अच्छा करने के लिए एक इन हाउस वायरॉक हॉस्पिटल के अंदर ही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो उपलब्ध कराई है। तो वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड इम्प्लांट हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको फेलियर केस में से अच्छा कर सकते हैं। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर वासद में एक खास और दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुजरात के आणंद जिले के वासद गांव में इतिहास की जमीन से निकली एक नई पहचान मिली है। 500 साल पुरानी एक प्राचीन वाव यानी कि स्टेपवेल, जो दशकों से जमीन में दफन थी, अब फिर से जीवित हो उठी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर इसे खास तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया। इस वाव को हाल ही में इतिहासकार कांकोली सेन ने खोजा और पुनर्जीवित किया है। फेर कुओं नाम की ये वाव करीब 5 सदियों तक जमीन में दबी रही, यहाँ तक कि गांव के स्थानीय लोग भी इसकी मौजूदगी से अनजान थे। विश्व धरोहर दिवस पर इस वाव को जीवंत करने के लिए एक खास ऑडियो विजुअल इंस्टॉलेशन और नृत्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने ऐसे प्रदर्शन किए मानो वाव खुद अपनी कहानी सुना रही हो। देखिए, ये वाव जो है, हम आज से 12 साल पहले इधर हम आए थे, तब यहाँ पे सिर्फ कास्ट था। उसके बाद, और मैं आज इस बार सोच रही थी कि 18 अप्रैल को क्या करूँ तब मैं इधर फिर से देखने आई। फिर भी मैंने वैसे ही देखा, सब लोग ऊपर जो लोग रहते हैं वो लोग बोले जंगल है, इधर कोई जाता नहीं है, सांप हो सकता है। उसके बाद मैंने विजय भाई से बात हो रही थी एक दिन, तो मैंने बोला ये वाव है। विजय भाई बोले चलो साथ में चलते हैं। जब हम इधर आए, वो देखिए, ये वाव मुझे बहुत सालों से करने का था। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लिए होते, वो अगर बोले नहीं होते हाँ करेंगे ये वाव चलो, नहीं तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था। जिस तरह से इसका क्लीनिंग हुआ है 10 दिन के भीतर, आज आप जो देख रहे हो, इधर पूरा जंगल था, ये पूरा सफाई, और जो भी इधर पूरा विजय भाई की टीम थे, जो लोग सब रात दिन एक करके काम किए हैं। सो इट इज ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। ये रिस्टोर करने में, रिस्टोर का प्रोसेस देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये पुराना जो चीजें हैं इसको हम सब कंसल्टेशन के साथ ही रिस्टोर करते हैं। टाइम लगेगा पर होगा जरूर। इस ऐतिहासिक आयोजन में वडोदरा के भाजपा नेता डॉक्टर विजय शाह और आणंद के सांसद मितेश पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने इस धरोहर के संरक्षण और इसके महत्व को लेकर अपनी बात रखी। बड़ौदा के पास में वासद में एक डिफरेंट काइंड का हेलिकल स्टेपवेल है। 7 मंजिले की ये वाव है, और ये जो स्टेपवेल है उसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं। हमने 2 मंजिले तक जाकर 11 से ज़्यादा कमरे को आइडेंटिफाई किया है। आजू बाजू में यहाँ जाने की जगह नहीं थी, तो हमारी जो टीम है वो टीम के माध्यम से पूरी जगह को हमने ठीक किया है। आज ऐतिहासिक दिन है वासद गांव के लिए, आणंद डिस्ट्रिक्ट में, और महिसागर रिवर है, इससे नज़दीक में ही ये आप देख रहे हो। अभी सब कलेक्टर श्री, एसपी श्री, अपने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द बड़ौदा विजय भाई शाह, सभी टीम ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने विजिट किया है। ये
जो वाव है, स्टेप वेल बोलते हैं, 500-600 साल पुरानी है। यहाँ गांव भी बसा हुआ था, वो मालूम है। और हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, तब यहाँ हम घूमने भी आते थे, वो भी दिन हमने याद किया है। इसको अभी प्रवासन निगम के थ्रू इसको डेवलप करना भी हम चाहते हैं। अभी अपने कलेक्टर श्री प्रवीण चौधरी जी से भी बात हुई है कि ऐसे कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। गुजरात के अमरेली के धारी के आंबरडी निकट जहां शेर रहते हैं, वहां आग लगने की घटना सामने आई है। अमरेली के धारी में आंबरडी सफारी पार्क है। आंबरडी सफारी पार्क और गांव के बीच के रेवेन्यू इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। वन्य प्राणियों के इलाके में आग लगने से प्रशासन हरकत में आ गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में अमरेली और बगसरा के फायर फाइटर की सहायता ली गई, लेकिन इस दौरान वन विभाग के किसी भी अधिकारी को मौके पर नहीं देखा गया, जिसके चलते सवाल उठे। આજરોજ 3 વાગ્યાને આસપાસના સુમારે ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ અમરેલીના કંટ્રોલ રૂમ ખાતે ટેલિફોનિક જાણ કરવામાં આવેલી હતી। આંબરડીની અંદર શેત્રુંજી નદીનો તટીય વિસ્તાર આવેલો છે, જ્યાં રેવન્યુ વિસ્તાર છે, નજીકની અંદર ફોરેસ્ટ વિસ્તાર આવેલો છે। આ વિસ્તારની અંદર રેવન્યુ વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ઘટના થઈ હતી, જેથી કરીને ગ્રામ્ય લેવલે સરપંચશ્રી દ્વારા ટેલિફોનિક કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરી હતી। તાત્કાલિક ધોરણે ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમની અંદર જાણ કરતા અને ફાયરની ઇમરજન્સી સર્વિસની ટીમો ત્યાં અમરેલીથી રવાના કરવામાં આવેલી હતી। ડિસ્ટ્રિક્ટ ફાયર હેડક્વાર્ટરની 3 ટીમ તેમજ બગસરાની 1 ટીમ, ટોટલ 4 ટીમો તાત્કાલિક ધોરણે અહીંયા તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને લગભગ અત્યારના તબક્કે આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી લેવામાં આવેલો છે। ખાસ કરીને જંગલ વિસ્તાર નજીકમાં આવેલો હોય અને આગ વધુ ન પ્રસરે તેની માટે તાબડતોબ ધોરણે 4 ટીમોને દોડાવવામાં આવી। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य अब देश में जन्मे चीतों का नया घर बनने जा रहा है। भारत में जन्मे चीतों के लिए अब नया ठिकाना होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में जन्मे 2 नर चीतों को 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। वन विभाग द्वारा 6400 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र में चीतों के लिए बड़े बाड़े और 8 क्वारंटाइन बाड़े तैयार किए गए हैं। शुरुआत में दोनों चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में रखा जाएगा। इस आयोजन के तहत फिलहाल विदेशी चीते नहीं लाए जा रहे हैं। बरसात के बाद विदेशी चीतों को लाने पर विचार किया जाएगा। आगामी 20 अप्रैल 2025 को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट था, इसमें कूनो से 2 नर चीतों को गांधी सागर लाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और यहाँ पर हमारे पास 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा बाड़ा है, जिसमें से एक पोर्शन है जो 15.4 खेमला पार्टीशन है, उसमें इनको रिलीज करेंगे। इसमें इनके लिए प्रीवियस की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लगभग 150 प्लस चीतल हैं, चिंकारा 80 प्लस हैं और 50 प्लस नीलगाय और 50 प्लस वाइल्ड बोर हैं। और इनके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था भी रखी गई है, जिसमें हॉस्पिटल को रिनोवेट किया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट के फैसिलिटी में जो कैमरा माउंट और उनकी वाटर फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं। इनको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे पास जो ट्रैकिंग टीम रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी और यहाँ पर हम उसका वेलकम भी करेंगे 20 के आसपास। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।